गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएससी अकेडमी। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन हम। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में क्लासेस खत्म होते होते आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सेशन से संबंधित होते हैं, और वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप सेशन को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना दोस्तों, भूलिएगा मत। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने पढ़ रखा है एडवर्ब के बारे में, और हम अब पढ़ रहे हैं एडवर्ब के प्रकार के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स एडवर्ब के बचे हुए थे, चलिए हम उसको देखते हैं। जैसे हमने 4 तक देख लिया था, एडवर्ब ऑफ मैनर तक हमने देख लिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो 5th है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर डिग्री को क्वांटिटी भी बोलते हैं। डिग्री और क्वांटिटी दोनों एक ही होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, परिमाणवाचक। यानी कि हम देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी कह लीजिए, जिसका मतलब होता है परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है दोस्तों, ये हमें क्या करता है, मात्रा बताता है। क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है ना, यह हमें मात्रा बताता है कि कितना कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ या कोई काम कितनी मात्रा में हुआ है, कोई वस्तु कितनी चीज़ में है। ठीक है ना, उसका परिमाण में बताता है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जैसे है टू, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, ऑल टुगेदर, एनी, क्वाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए इन सबसे पता चल रहा ही नहीं पता चला। जैसे देखिए टू, एक वर्ड हमें मिला टू, ये दोस्तों अपने आप में निगेशन का काम करता है। निगेशन मतलब कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा कि मतलब जिसका कोई आपके पास पैमाना ही ना हो, टू के लिए आता है। जैसे टू का मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन, यानी हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे एक सेंटेंस है ही इज टू हार्ड टू डू, यानी कि वह इतना ज़्यादा कठिन है, इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये नेगेशन के सेंस में आता है। नेक्स्ट देखिए है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, फुली मतलब होता है कंप्लीटली, वेरी मतलब होता है बहुत, ठीक है, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, ऑल टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, एनी मतलब होता है कोई भी, क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरीके से, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से और भी आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस ही वॉज टू केयरलेस, देखिए यहाँ पे मिल गया ना, ही वॉज टू केयरलेस। अब एडवर्ब की पहचान करिए। एडवर्ब की पहचान करने में आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं, कौन सा वर्ड एडवर्ब हो सकता है। तो इसमें देखिए ही वॉज टू केयरलेस, ये हमारा यानी कह रहा है ही वॉज टू केयरलेस, वह आवश्यकता से अधिक केयरलेस है या बहुत ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वह बहुत ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, लापरवाह ये हमारा आ रहा है। इसको अब देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसी बहाने रिवाइज कर लीजिए। ही मतलब हो गया हमारा प्रोनाउन, वॉच क्या है, ये हमारा मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है केयरलेस, और ऑब्जेक्ट केयरलेस ये हमारा हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, या फिर कह लीजिए कि हमारा खुद का अपना एडवर्ब है, जो कि इसके बारे में ये इसके ऑब्जेक्ट है। केयरलेस है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ही वॉज वह था, क्या था, केयरलेस, यानी कि लापरवाह। कितना लापरवाह था भाई, ये कितना लापरवाह था, ये मात्रा बता रहा है क्या, टू, वह बहुत ज़्यादा लापरवाह था, वह बहुत ज़्यादा लापरवाह था। दोस्तों मात्रा बता रहा, परिमाण बता रहा ना, तो ये हो गया हमारा ही वॉज टू केयरलेस, यानी कि वह था लापरवाह बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक, यानी कि वह इतना ज़्यादा लापरवाह था कि वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। नेगेशन आ गया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप, या राइप कर सकते हैं। दीज मैंगोज यानी कि ये आम, ये जो आम है, आर ये भी हमारा मेन वर्ब में आ गया। ऑलमोस्ट लगभग, रिप पक चुके हैं या पके हुए हैं, यानी कि दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि हमारे लगभग आम, लगभग सारे आम कह लीजिए कि, या फिर कह लीजिए दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि ये जो आम है वो लगभग पके हुए हैं, यानी कि लगभग पके हुए हैं। अब देखिए, अब जब लगभग लग गया, ऑलमोस्ट लग गया, तो आप क्या कहेंगे, पूरी तरीके से तो पका हुआ कह नहीं सकते, या पूरी तरीके से कच्चा तो कह नहीं सकते ना, तो आप क्या कहेंगे, लगभग लगभग, यानी कि अधपका सा है। तो ये मात्रा बता दे रहा है, कौन सा बता रहा है, ये पका हुआ आम है, लेकिन कितना पका हुआ है, लगभग पका हुआ, ऑलमोस्ट पका हुआ है, ये परिमाण बता रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा है आई एम फुली प्रिपेयर्ड, कह रहा है आई एम फुली प्रिपेयर्ड। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फुली, क्यों, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। प्रिपेयर्ड हमारा क्या है, बोलिए, ये हमारा मेन वर्ब है। प्रिपेयर्ड हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए आई एम फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, पूरी तरीके से। अब क्वांटिटी बताया, मात्रा बताया, परिमाण बताया, क्या फुल यानी कितना तैयार है, वो पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग, यानी कि आप हैं क्वाइट पूरी तरीके से क्या, गलत। ठीक है,
यू आर रॉन्ग, आप रॉन्ग हैं। देखिए रॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है कौन, क्वाइट। मात्रा क्या बता रहा है, क्वाइट बता रहा है, यानी कि आप कितना गलत हैं। थोड़ा बहुत गलत है नहीं, एकदम नहीं गलत है नहीं, पूरी तरीके से गलत है। कौन मात्रा बता रहा है, ये क्वाइट बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप पूरी तरीके से गलत हैं। तो गलत को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ये क्वाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वर्ड यहाँ पे टाइप मिलकर आया एडवर्ब का, कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है, अफर्मेशन यानी कि जो स्वीकृति प्रदान करता हो, ठीक है ना, स्वीकृति प्रदान करता हो, वह हमारा हो जाता है, यानी कि वर्ब को जो स्वीकृति प्रदान करता हो वह हमारा हो जाता है अफर्मेशन। यानी कि आप अफर्मेटिव पढ़े होंगे, असर्टिव पढ़े होंगे सेंटेंस में, तो वहां पे आपको मिला होगा, ये हमारा हो जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। दूसरा हमारा इसी में है निगेशन। निगेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज को मना करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीकार करना या फिर निषेधवाचक, यानी कि मना करना, अस्वीकार करना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, अफर्मेशन निगेशन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। श्योरली यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन यानी कि तुम गलती कर चुके हो, यानी तुमने गलती की है, तुमने गलती करी है या तुमसे गलती हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, यू आर मिस्टेकन यानी तुमसे गलती हुई है या तुमने गलती करी है, तो ये क्या बता रहा है, श्योरली बता रहा है। श्योरली, निश्चित रूप से, ये अफर्मेशन है ना। अब गलती जो हुई उसको तो मना नहीं किया जा सकता ना, यानी कि गलती हुई या श्योर हुआ है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट है ही सर्टेनली वेंट, ही सर्टेनली वेंट। इसमें देखिए कहाँ से आपको स्वीकार मिल रहा है या निषेधवाचक वर्ड मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है ना सर्टेनली। अब आप तो ढूंढ ले रहे होंगे, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी दोस्तों। चलिए, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और हमारी वीडियो में आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियोस जा करके देख सकते हैं। और पिछली वीडियो देखने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इवन आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, इस तरीके से आपको चीज़ यहाँ पे समझाई जाती हैं। बस अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करते रहिए, रिविजन करते रहिए दोस्तों। चलिए देखिए, ही सर्टेनली वेंट यानी कि वह, सर्टेनली मीन्स क्या हो गया, निश्चित रूप से वेंट गया, वह गया। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, वह गया, वह गया, गया कि नहीं गया, ये असमंजस की स्थिति नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनली आ गया, श्योरली उसको बता रहा है कि वह निश्चित रूप से चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो हिम, कह रहा है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे निगेशन या अफर्मेशन कहाँ मिल रहा है, डू नॉट में मिल रहा है ना। अब कुछ देर के लिए इसको हटा दीजिए, कह रहा है आई नो हिम, मैं इसको जानता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये श्योर कर दे रहा है, क्या, डू नॉट, यानी कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानता, श्योर है 100%। तो ये क्या हो गया, निगेशन का अर्थ हो गया, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो अफर्मेशन और निगेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि अगर स्वीकृति मिले तो अफर्मेशन, और अगर अस्वीकृति मिले तो हो जाएगा निगेशन। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी रीजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो कारण बताता है हमें किसी चीज के होने का कारण, यानी कि वह फेल हो गया, क्यों, कारण बताइए, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया, वह गिर गया, क्यों, क्योंकि वह देख के नहीं चल रहा था। तो ये रीजन जो बताते हैं आकर के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारण। एग्जांपल देखिए, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। रिफ्यूट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताइए, ही इज हेंस अनेबल टू, इसलिए रिफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना। क्या होता है, खंडन करना। नोट कर लीजिए अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही इसकी, तो होता है खंडन करना। कह रहा है ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसलिए वह है, अनेबल मीन्स असमर्थ, टू रिफ्यूज, खंडन करने में द चार्ज को। ठीक है, अब देखिए ये खंडन आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, यानी कि इसलिए वह चार्ज को खंडन करने में अनेबल है, यानी कि असमर्थ है। ठीक है, अब देखिए कारण कहाँ से पता चला, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कारण बता रहा है, ये बता रहा है नहीं, ये बता रहा है नहीं, ये बता रहा है, कोई बता रहा है, ये बता रहा है ना, हेंस। हेंस मीन्स क्या हो गया, इसलिए। कह रहा है इसलिए वह असमर्थ है टू रिफ्यूट, खंडन करने में चार्ज को। ठीक है ना, आरोप को खंडित करने में वह क्या है, इसलिए असमर्थ। चलिए एक चीज यहाँ पे मिल गया, टू रिफ्यूट। टू रिफ्यूट समझ में आ रहा मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, टू रिफ्यूट, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटिव है। वर्ब में आपको बताया गया है, ये है क्या, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। याद करिएगा दोस्तों, चीज़ें ऐसे ही रिकॉल होती रहेंगी, हर
जो वीडियो चल रही है ना उसमें हर सेंटेंसेस में पिछली जहां जहां जो जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको रिकॉल कराई जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप पिछली चीज़ें पढ़े हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इसलिए स्कूल छोड़ दिया। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन कहाँ मिल रहा है, देयरफॉर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए उसने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी। नेक्स्ट देखिए, श्याम डज नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। इसमें दो एडवर्ब आए हैं। कौन से आए, दो एडवर्ब आए हैं। अब ध्यान से देख के बताइए कौन कौन से एडवर्ब हैं। एक बार लगाइए, एक सेकंड के लिए ध्यान देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। श्याम डज नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, मिला नहीं मिला होगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। चलिए मैं बताता हूँ। श्याम डज नॉट वर्क, कह रहा श्याम डज नॉट वर्क, श्याम परिश्रम नहीं करता। कैसा परिश्रम, कठिन परिश्रम। सो ही फेल्ड, इसलिए वह फेल हो गया। चलिए देखिए, श्याम डज नॉट वर्क हार्ड, एक एडवर्ब ये मिल रहा है हमें हार्ड, एक एडवर्ब मिल रहा है हमें सो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिएगा। श्याम डज नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, श्याम कठिन परिश्रम नहीं करता है इसलिए वह फेल हो गया। अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या एडवर्ब ऑफ रीजन, वो तो ये हो गया इसलिए के सेंस में ना, ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। लेकिन दोस्तों ये हार्ड मिला है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, वर्क को कर रहा है, इसको कर रहा है ना, यानी कि काम को कर रहा है। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम, परिश्रम कैसा परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गया दोस्तों, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया, क्योंकि ये कार्य के बारे में बता रहा है ना, कैसा कार्य हो गया, परिश्रम हो गया, कठिन परिश्रम, ठीक है। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन एक भी गलत आपका नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कंपैरिजन स्टडी जो है, तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। कुछ भी आप पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सारे नियम को जो भी आप पढ़े हैं वहाँ पर रिलेट करते हुए पढ़िए, उसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा और वो चीज़ें इतने बेहतर तरीके से आपको तैयार हो जाएंगी कि फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी और एग्जाम में आपकी कोई भी गलती, बिल्कुल भी गलत, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है कंपैरिजन, दूसरा है फॉर्मेशन, तीसरा है पोजीशन। भाई एडवर्ब तो हमने पढ़ लिया, एडवर्ब ने पहचान लिया, एडवर्ब प्रकार हमने देख लिया, लेकिन अब हमें ये भी तो जानना है कि उसकी पोजीशन कहाँ होती है, ठीक, और उसका जो है फॉर्मेशन क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, और जो है फिर उसका जो है कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए कंपैरिजन में देखते हैं, कंपैरिजन में दोस्तों हमने बात करी थी, आपको जब एडजेक्टिव हम पढ़ा रहे थे वहाँ पर हमने बात करी थी डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री में जिस तरीके से चीज़ें हमें डिग्री की बात करी थी, जिसमें एडजेक्टिव की डिग्री बताई जाती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट ना, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि उसको मैं डिग्री के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आपको जब मैं डिग्री पढ़ाऊंगा वहाँ तो एडजेक्टिव मिलेगा, साथ में आपको एडवर्ब भी मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है इनको बताया जाएगा। नहीं, डिग्री के अंतर्गत एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को हम अच्छे से कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फास्ट का दोस्तों ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव हो गई। दूसरा होती है कंपैरेटिव होती है, तीसरा जो होती है सुपरलेटिव होती है। कौन सी होती है, सुपरलेटिव होती है। तो फास्ट का दोस्तों क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा ना, और सुपरलेटिव क्या हो जाता है, फास्टली हो जाता है। उसी तरह लॉन्ग का लॉन्गर हो जाता है और लॉन्गेस्ट हो जाता है, ठीक है। एक बचा है स्विफ्टली। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए, अच्छा इसको क्लियर कर देते हैं, एक मिनट। लॉन्गेस्ट, चलिए अब इसको थोड़ा सा रुक जाइए, फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉर्मेशन दोस्तों हम इसको बनाते कैसे हैं, तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के लास्ट में हम एल या एल वाई वाई या फिर एल वाई लगा के बनाते हैं। जैसे हमें मिल गया फास्ट, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा फास्टली, क्या हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा, ठीक है। और जैसे क्लेवर मिल गया, क्लेवर मिल गया, क्लेवर, तो इसको हम बनाएंगे क्लेवरली मिलेगा। और कहीं कहीं पर आपको एल लगा हुआ मिल जाता है, कहीं कहीं पर क्या हुआ, एल लगा हुआ मिल जाता है, तो वहां पर सिर्फ हम वाई लगा देते हैं। कहीं कहीं पर एल के बाद में लास्ट में ई देखने को मिल जाता है, क्या मिल जाता है,
ई मिल जाता है। तो वहाँ पर ई को हम जो है आई में बदल देते हैं, सॉरी ई को वाई में बदल देते हैं। कुल मिला जुला करके जब किसी भी एडजेक्टिव के पीछे अगर हमें किसी भी एडजेक्टिव के पीछे अगर एल या एल ई या एल वाई नहीं मिलता देखने को, तो वहाँ पर जो है हम एल वाई लगाकर बनाते हैं, और अगर एल मिल रहा है तो सिर्फ वाई लगा देते हैं, और अगर एल ई मिल रहा है तो ई की जगह पर हम सिर्फ वाई लगा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। कुछ और भी इसके इंपॉर्टेंट नियम हैं, लेकिन वो जब हम चेंजेस बताएंगे कि कैसे एडवर्ब का एडजेक्टिव बनाते हैं, कैसे एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाते हैं, कैसे नाउन का वर्ब बनाते हैं, फॉर्मेशन जब हम देखेंगे कंप्लीट पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का, तो उसमें हम सारी चीज़ों का जो है फॉर्मेशन एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर करके मतलब क्लियर जो है टॉपिक वाइज आपको बता देंगे। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब पोजीशन की बात कर लें थोड़ा सा दोस्तों। इसकी पोजीशन वहाँ होती है, ज़्यादातर ये हमें वाक्य के लास्ट में देखने को मिलता है। कहाँ मिलेगा? ज़्यादातर यानी कि मोस्टली कहाँ मिलेगा देखने को? लास्ट में मिलेगा, ठीक ना, सेंटेंस के लास्ट मिलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस में कहीं भी रहेगा, सेंटेंस में कहीं भी रहेगा, ये हमेशा या तो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को या तो एडवर्ब को खुद ये मॉडिफाई करता हुआ हमें मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बीच में भी मिल जाता है, जैसे हैंस मिल गया आपको बीच में, अब देखिए हैंस मिल गया बीच में, देयरफॉर मिल गया बीच में, ठीक है ना, और ये लास्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले आपको बताया गया होगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए ये पोजीशन हो गया। अब हम लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके, एग्जाम्पल नहीं, आज का हम होमवर्क लेते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रही। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कमेंट करके बताइएगा, उसको और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। और रही बात फॉर्मेशन की, पोजीशन तो आपने एग्जाम्पल में देख लिया है, पोजीशन हमने थोड़ा बता भी दिया है। कंपैरिजन की बात है, जब मैं डिग्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कंपैरिजन और बेहतर तरीके से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। और फॉर्मेशन की बात है, जब मैं कंप्लीट फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो इंटरचेंज पढ़ाऊंगा, कैसे चेंज करके जो है किसको क्या बना दिया जाता है। तो वहाँ पर ये पूरा एक क्लास ही, पूरा एक वीडियो ही इस पर बेस्ड होगा। अब हम देखते हैं, कंप्लीट होमवर्क है दोस्तों ये, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है? सर्च एडवर्ब एंड राइट इट्स नेम आल्सो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है द शिप इज गोइंग स्लोली, ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, ठीक है। तीसरा है he is too tired to walk। चौथा है he has finished his work completely। पांचवा है he she has enough सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा एडवर्ब है, और साथ में उसको ये बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें एडवर्ब की उसका नाम क्या है, वो कौन सा एडवर्ब है। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, बिल्कुल भी मैं देखता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप बताना नहीं चाहते। अगर बताना नहीं चाहते तो भाई बात दूसरी है, अगर समझ में नहीं आता तो ये ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक फिर से वीडियो बना करके फिर से क्लास लेकर के जो आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, और पूरा प्रयास रहेगा कि दोस्तों कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि दोबारा आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा पूरा प्रयास है। ये एक मुहिम मैंने शुरू करी है कि मैं अपना नॉलेज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर
जो है आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, बहुत अच्छे से बता सकूं, ताकि आप कहीं भी रहें, किसी भी एग्जाम में रहें तो ग्रामर को लेकर के आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।